मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए न्यू सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। न्यू सीरीज़ जिसमें हम सेकेंडरी साइंस क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड की क्लास 8 की जो साइंस है जो कि APS में जो है वो लगी हुई है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट टर्म के सिलेबस को देखेंगे। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है वो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। इसके जितने भी बुक एक्सरसाइज है, जितने भी टेस्ट योर सेल्फ हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको हम समझेंगे और उन टेस्ट योर सेल्फ को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ जो बुक एक्सरसाइज है उसको भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये मुफीद साबित होगी, आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। जो बच्चे क्लास 8 में साइंस के पेपर में या साइंस के टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, जिनको क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आते हैं, वो इससे जो है वो ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें आपकी बुक में जो फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है, टेस्ट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि जो आपके टॉपिक्स दिए हैं उसमें से आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं ताकि देखा जाए कि वो टॉपिक्स आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो उन टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस की सूरत में आंसर देना होता है ताकि पता चल सके कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो इसमें आपका टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1 जो है उसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी मस्ट कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेटेड बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट क्यों करती है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट जो है वो हिस्से होते हैं और वो तमाम बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह से बॉडी जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट क्यों करते हैं। Must be coordinated so that all its parts work together properly and respond correctly to change। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, कोई इन्वायरमेंट से कोई चेंज आता है, तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर काम करते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे। तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स देने के लिए वो तमाम पार्ट्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इकट्ठे जो है वो काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड देते हैं किसी भी चेंज के खिलाफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली जिसकी एब्रिविएशन जो है वो इसको हम CNS भी कहते हैं, यानी इस CNS की एब्रिविएशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक कमांड सेंटर होता है आपकी बॉडी का और इसमें जो पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, उसमें मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसका जो काम होता है, इसका जो फंक्शन होता है अहम, वो ये होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होती है जितने भी आपके सेंसेस हैं वहाँ से और फिर उनको प्रोसेस करना होता है। यानी ब्रेन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को जो उसने रिसीव की है डिफरेंट सेंसेस से वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेंड करता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के तमाम एक्टिविटीज, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। What do you think the spinal cord runs down the middle of the backbone? ये आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें आपसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि आपके ख्याल में कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बैकबोन के मिडल में क्यों होती है। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के इनसाइड रन कर रही होती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, हिफाजत में रहे किसी भी इंजरी से, एंड टू कनेक्ट द ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ब्रेन को बॉडी के तमाम पार्ट्स के साथ कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि 5 मेजर पार्ट्स बताएं आप ब्रेन के। तो ब्रेन के जो 5 मेजर पार्ट्स हैं उसमें सेरिब्रम है, मेडुला है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट का इसका बी पार्ट पूछा गया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट दीज पार्ट्स डू। ये जो पार्ट्स आपको बताए गए हैं ये क्या करते हैं। तो सेरिब्रम का काम होता है कि जितनी भी थिंकिंग के जो प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, मेमोरी को कंट्रोल करना होता है और मूवमेंट के जितने फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ब्रेन का जो पार्ट सेरिब्रम होता है, ब्रेन का जो पार्ट सेरिब्रम होता है वो बैलेंस कर रहा होता है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है
और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है। मेडुला कंट्रोल ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। मेडुला जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यानी वो फंक्शन जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को और हंगर को। भूख लगने का जो प्रोसेस है वो हाइपोथैलेमस के जरिए से रेगुलेट होता है, या उसका फंक्शन हाइपोथैलेमस जो है वो उसके जरिए होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्लैंड है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है और बॉडी के मुख्तलिफ और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के आपको ए और बी पार्ट दिए गए हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है और वहाँ पर क्या हो रहा होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक आउटर लेयर होती है सेरिब्रम के इर्द गिर्द। सेरिब्रम के इर्द गिर्द जो एक आउटर लेयर होती है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और यहाँ जो सेरिब्रम है, यानी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उस जगह पर थिंकिंग का प्रोसेस, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रही होती है। ये तमाम फंक्शन जो है वो इस जगह पे कंट्रोल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपका जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है, यानी हाफ जो है उसे जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है और हाफ पार्ट जो ब्रेन का होता है उसे राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो कंट्रोल लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा होता है, राइटिंग को और लॉजिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है। और राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, आर्टिस्टिक स्किल को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं ये बॉडी के ऑपोजिट। आप लोगों का जो है वो यूनिट नंबर 2 का टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 था, जिसके तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ के लिए दोबारा मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर।